नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 309 पदों के सापेक्ष लगभग 4600 लोग मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें कुल मिलाकर नियर अबाउट 4600, एक्चुअली में आंकड़ा जो है वो 4500 समथिंग का है, लगभग 4593 ऐसे ही कुछ है। तो लगभग 4600 लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और जो 2 पेपर होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसी के आधार पर, इंटरव्यू तो होगा नहीं, और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही जो फाइनल मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। और मुख्य परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र, ठीक है। और दोनों परीक्षा जो होगी वो एक ही दिन करवाई जाएगी। तो एक पेपर होगा आपका जीएस का, यानी कि सामान्य अध्ययन का, 200 अंक, 3 घंटे का पेपर होगा। ये रिटन होगा, इसका जो प्रारूप है आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और निबंध का, ये भी 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और निबंध, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर 400 अंकों पर बनाई जाएगी। तो जो पहला पेपर होगा यानी कि जीएस का जो पेपर होगा उसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो कुल प्रश्न होंगे इसमें 40 और सभी के सभी होंगे कंपलसरी, सभी अनिवार्य होंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 भागों में बटा रहेगा, अ, ब और स। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे और ये सभी के सभी प्रश्न क्या होंगे, सामान्य उत्तरीय होंगे, यानी कि इसमें आपको 125 शब्दों में उत्तर देना है। जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 10 अंक का होगा, ठीक है। 10 प्रश्न 10 अंक के, सब सीमा होगी 125। इसके बाद खंड ब होगा। खंड ब में भी कुल मिला के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे। इसमें सब सीमा रहेगी 50 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंकों का। जो तीसरा खंड होगा वो 20 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय, यानी कि लगभग 25 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो ये हो गया आपका जीएस का सिलेबस। लगभग वही है जो प्रारंभिक परीक्षा का था, यानी कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि और करंट अफेयर्स, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के लिए भारत और विश्व। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पर भी सवाल रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, यानी कि यूपी स्पेशल। तो ये हो गया आपका जीएस का सिलेबस। सेकंड पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, जो कि कुल पूर्णांक होगा 200, समय मिलेगा आपको 3 घंटे के लिए। और सामान्य हिंदी और सामान्य निबंध के लिए, निबंध समान नहीं होगा, सामान्य हिंदी और निबंध के लिए प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 खंडों में विभक्त रहेगा। तो खंड अ में सामान्य हिंदी होगी 100 अंक की और खंड ब में निबंध होगा 100 अंक का। तो हिंदी भी आपकी होगी कुल 200 अंकों की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम खंड के बारे में, जिसके निर्धारित अंक रहेंगे 100 और इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण होगा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। इसके अलावा शासकीय एवं अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन या आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी डाक पत्र लेखन और आलेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी पूछा जाएगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव और तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें खंड यानी कि जो दूसरा खंड होगा हिंदी निबंध का, जिसके निर्धारित अंक हैं कुल 100, तो इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे। हिंदी निबंध में 2 उपखंड होंगे और प्रत्येक उपखंड में एक एक निबंध, यानी कि कुल मिलाकर 2 निबंध आपको लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा होगी 700 शब्द। तो खंड अ के अंतर्गत आपको साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामयिक, सामाजिक समस्याएं और निदान, ये 3 टॉपिक हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक को आपको चुनना होगा। इसके अलावा जो खंड ब होगा वो विज्ञान और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उसके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। तो ये 2 टॉपिक हैं, यानी खंड अ और खंड ब में से कोई भी एक टॉपिक आपको
चुनना होगा और 2 निबंध आपको लिखने होंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कुल मिला के 400 अंक मुख्य परीक्षा के होंगे और उसी के आधार पर आपको अंतिम रूप से मेरिट बनाकर चयनित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक है और जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो चैनल पर बने रहें और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।